शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई के सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर भी सख्त टिप्पणियां जो है वो सत्र न्यायालय की तरफ से की गई है। इस गिरफ्तारी को ही अवैध बताया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए संजय राउत है। राउत साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। 100 दिनों तक एक तो आपको जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आज जब फैसला आता है तो बताया जाता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, जिसको लेकर आप खुद भी लगातार आवाज उठा रहे थे। आपके परिवार की तरफ से भी इसको लेकर बयानबाजी दी जा रही। ये बयानबाजी की बात नहीं है, हम सच बोल रहे थे। हम सच गिरफ्तारी के बाद भी बोल रहे थे, पहले भी बोल रहे थे, आगे भी सच बोलते रहेंगे। अगर इस देश में सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ती है तो इस देश में और भी मेरे जैसे कुछ लोग हैं, वो अपनी देश के लिए सत्यमेव जयते का संरक्षण करने के लिए वो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उसमें से एक संजय राउत है। मैं बिना वजह जेल में मुझे भेजा गया। हमारा गुनाह क्या है? मैं बार बार बोल रहा था ये गलत केस है, ये फंसाने की कोशिश है। हमको सिर्फ इसलिए अंदर डाला जा रहा था क्यों महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना था, ये वजह है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये आदमी बाहर रहेगा तो जो यहाँ खोखे वाली सरकार आई है वो नहीं आती। लेकिन आपकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उस पर तो सत्र न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के और भी मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं? देश में चल रहे ये मामले, सिर्फ महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में है। मैं जेल में देखा है, सिर्फ पीएमएलए कोर्ट के मामले नहीं, और भी है। आप देखिए देश भर में स्पेशल जो लॉ बना है ये, उसके तहत जो गिरफ्तारियां हुई है उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए एक, कि क्या ये लॉ का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। हाँ, जस्टिस ललित के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश, उनके नेतृत्व में एक एजेंसी, जांच एजेंसी बैठना चाहिए, एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि क्या हो रहा है। देखिए, हम कोर्ट और कानून का आदर करने वाले लोग हैं। देश की सरकार ये लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आई है, तो हम सरकार का भी आदर करते हैं। लोग बनाते हैं सरकार, आपको सत्ता दी है, लेकिन सत्ता का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो मन में चिंता होती है। आप बार बार जीत कर आइए ना, फिर एक बार जीत कर आइए, ये आपका अधिकार है डेमोक्रेसी में। लेकिन आप अपने विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी है, उनको देश का दुश्मन मत मानिए। वो आपके दुश्मन हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो देश के दुश्मन नहीं है। आप उनको देश का दुश्मन मानकर आप उनसे जो व्यवहार कर रहे हो वो देश के प्रति अच्छा नहीं है। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इस पूरे जितनी भी गिरफ्तारियां पिछले कुछ सालों में हुई है, उस मामले में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत ये पूरी जांचें होनी चाहिए। क्या आप ये मुद्दा अभी संसद का जो सत्र आ रहा है उसमें उठाने जा रहे हैं? बहुत से लोग उठाएंगे, मैं क्यों उठाऊं? मैं उसमें से एक विक्टिम हूं। मैं विक्टिम हूं। मुझ पर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मुझे यातना दी है, टॉर्चर किया है मुझे, लेकिन मैं रोने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कभी रोया नहीं मीडिया के सामने कि मुझे किस तरह से यातनाएं दी है या टॉर्चर किया है। आपने देखा कभी मैंने कुछ कहा है? नहीं। मैं सामने देखता हूं तो स्वतंत्रता पूर्व काल में बड़े बड़े सेनानी को भी इस प्रकार से टॉर्चर किया था। वो सच बोल रहे थे, वो अपने आप को गुलाम हिंदुस्तान को मुक्त करना चाहते थे। आज भी गुलामी है। फिर बहुत से लोग, देखिए लालू यादव जी की किडनी फेल हो गई, दोनों किडनी फेल। क्यों? इतने ज्येष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, उनको जमानत मिल सकती थी, लेकिन स्पेशल लॉ जो आपने बनाया है अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसका गलत इस्तेमाल किया। और बड़े बड़े नेता एक तो जेल में गए, एक तो बीमार पड़ गए, एक तो मर गए। आपके साथ हमने देखा कि अनिल देशमुख भी उसी कारागृह में थे। क्या आपकी कभी उनसे जेल में रहते हुए कभी मुलाकात हुई? कभी बात तो हमेशा नहीं होती, लेकिन जब कभी हम वकील से मिलने जाते थे तो कभी कभी बातचीत हो जाती थी। वो भी परेशान है, 1 साल से भी ज़्यादा इस राज्य की गृह मंत्री रही व्यक्ति है, आमदार विधायक है 30 साल से। हाँ, और
उनके बारे में भी मुंबई हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है जब उनको जमानत दिया ईडी ने, कि ऐसे व्यक्ति के बयान के ऊपर आपने उनको पकड़ा है जिसके ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता, फिर भी वो जेल में है। लेकिन सर सवाल ये है कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जो नेताओं को टारगेट कर कर की जा रही है, हमने आपका संपादकीय भी पढ़ा सामना में, आपने उसमें साफ तौर पर आज के आपके मामले में जिस जज ने ये फैसला दिया उनका धन्यवाद माना है, लेकिन कुल मिलाकर इसके पहले हमने देखा था कि आप लोग न्याय व्यवस्था पर भी टीका टिप्पणी करते थे। जब किरीट सोमैया के मामले में उनको एंटिसिपेटरी मिल गई तो आपकी तरफ से जिस न्याय देवता में हिम्मत है उन बहुत ही सच्चाई का बेडर तरीके से सामना करता है। हिम्मत होनी चाहिए न्यायालय में, ये हिम्मत की बात होती है। देखो कि मैंने जब ये निर्णय हुआ मुझे बेल पर छोड़ने का, तो मैंने बहुत ही विनम्रता से न्यायमूर्ति को, जज साहब को अभिवादन किया और मैं आपका आभारी हूँ कहा। तो आज भी मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हैं। जज साहब ने कहा कि आभार किस बात का, आप मेरे आभार क्यों व्यक्त कर रहे हो, ये मेरा कर्तव्य है, न्याय देना मेरा कर्तव्य है और आपकी केस पे मेरिट था इसलिए मैं ये न्याय दे सका। ऐसे जजेस इस देश में होने चाहिए कि मेरिट पर छोड़ो, मेरिट पर बात करो, दबाव में मत करिए कुछ। सर हमने जो ऑर्डर कॉपी आई वो भी पढ़ी, मुख्य तौर पर उसमें ये भी सामने निकल कर आया कि इस मामले से जुड़े हुए वाधवा बंधु हो या भाड़ा के अधिकारी हो या दूसरे अधिकारी, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में कुछ राजनेताओं पर विशेष तौर पर कार्रवाई करना, क्या आपको लगता है तो ये पूरे केस के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मेरा कभी संबंध ही नहीं आया इस केस से, इस मामले से। मैं आपको बताता हूँ, मैं बार बार बता रहा था ये क्या है पत्राचार, ये कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं, वो क्या है पूरा मामला ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पकड़ दिया उसको। क्या किसी के साथ पारिवारिक संबंध होना, दोस्ती होना ये गुनाह है क्या? हा? वो व्यक्ति सामने वाली उद्योग में होती है, व्यापार में होती है, बिजनेस में होती है और कुछ काम होता है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे देश में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो लेकिन आप बाहर निकल कर आए उसके बाद आप की जिस तरह से टिप्पणियां सामने निकल कर आ रही, खासतौर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपने कहा कि आप उनसे, प्रधानमंत्री से और अमित शाह से जल्द नहीं मिलूं, मैं बताऊंगा इस देश का कानून, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की जांच एजेंसी किस तरह से काम करे, उनको बताना मेरा कर्तव्य है। मैं लॉ मेकर हूं। दूसरी बात, मैं गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के जो है उनको इसलिए मिलना चाहता हूं। सबको मालूम है कि मैं जेल में रहा, जेल की कंडीशन मैंने देखी है, जेल के कर्मचारी हुए कारागृह के या वहाँ के जो बंदी है उनकी हालत कैसी है, अंदर क्या है, ये कोई आंखों देखा हाल इस राज्य के गृह मंत्री को बताना चाहिए। सर मेरा एक सवाल ये है कि मुख्य तौर पर इस पूरे मामले को जब आप देखते हैं, जब आपको गिरफ्तार करके ले जाया गया, ईडी ने 14 दिनों तक आपसे पूछताछ की, आपने उस वक्त भी ये सब बातें अधिकारियों के सामने रखी होगी, क्या अधिकारी आपकी बातों को सुनते ही नहीं थे, नजरअंदाज कर देते थे क्या? थोड़ा सा सब ये जनता जानना चाहती है, इसलिए आपके माध्यम से ही सच सामने आएगा। ऐसी है कि जो मुझे कहना था मैंने मेरे ईडी कस्टडी में भी कही है, मेरे बेल एप्लीकेशन में कही है। अभी न्यायालयीन मामला है और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, और मैंने पहले भी कहा है जो मुझे भुगतना था मैंने हिम्मत से भुगत लिया है। और लेकिन मैंने जो दिन काटे हैं सलाखों के पीछे, मैं तो कहूँगा किसी दुश्मन के भी नसीब में इस प्रकार की जिंदगी ना आए। शुक्रिया। तो बेबाक तरीके से जिस तरह से संजय राउत साहब का अंदाज रहा है, उसी अंदाज में फिर एक बार संजय राउत जी यहाँ पर अपनी भावनाएं जो है व्यक्त करते दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। और अब तक जितनी गिरफ्तारियां राजनीतिक तौर पर देखने को मिली है, इस पूरे मामले की जांच जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए की जानी चाहिए। ये मांग जो है आने वाले संसद सत्र में निश्चित तौर पर उठती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।